दोस्तों, कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी पर एक राजा की कहानी से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं। बहुत साल पहले अंग देश में एक राजा राज करते थे। उस राजा के पास एक बेहद खूबसूरत तालाब था जिसमें कई सारी मछलियाँ हुआ करती थी। उन मछलियों की देखभाल के लिए राजा ने एक मछुआरे को काम पर रखा था। उस मछुआरे का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह राजा की सभी आज्ञा का पालन करता था। राजा को जब भी मछली खाने का मन करता था वह उसी मछुआरे को कहकर अपनी पसंद की मछली मंगवाते थे। मछुआरा हर बार उनके लिए बेहद स्वादिष्ट मछली लेकर आता था। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि भला हर बार यह इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मछली कैसे पकड़ सकता है। तभी एक दिन राजा को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि मछुआरे को तो मछली पकड़नी आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा के लिए मछली लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इसकी जांच की जाए, मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है। राजा ने तुरंत दास को आदेश देकर मछुआरे को बुलवाया और कहा, सुनो, आज तुम मेरे लिए तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ कर ले आओ। मेरा मछली खाने का बहुत मन हो रहा है। राजा के आदेश के बाद मछुआरा मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़ा। राजा भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही मछुआरे ने एक मंत्र पढ़ा और तालाब की सबसे बड़ी मछली उसके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। फिर मछुआरे ने तालाब को झुककर प्रणाम किया और वहां से महल की ओर निकल पड़ा। राजा पीछे से सब कुछ छिपकर देख रहे थे। यह नज़ारा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह भी अपने महल की ओर चले गए। एक दिन मौका देखकर राजा ने मछुआरे से उसके मछली पकड़ने की विधि के बारे में पूछा। राजा ने कहा, तुम ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछली खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है? कृपा करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। राजा की बात सुनकर मछुआरा आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। राजा शांत नहीं बैठे। वह मछुआरे से बार बार मंत्र सीखने की जिद करने लगे। अंत में मछुआरा मजबूर हो गया और उसने राजा को वह मंत्र सिखा दिया। मंत्र सीखने के बाद एक दिन राजा तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। तभी एक मछली उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सबको यह बात बताना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर उन्होंने अपने दरबार में सभी लोगों को इस मंत्र के बारे में बता दिया। राजा की बात सुनकर सभी बहुत चकित हुए और उन्होंने पूछा कि इस मंत्र के बारे में उन्हें किसने बताया। इस बार राजा ने कहा, बहुत समय पहले वह एक महान ऋषि से मिले थे। उन्होंने ही इस मंत्र के बारे में उन्हें यह जानकारी दी थी। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री भी इस बात की सच्चाई जानने के लिए तालाब के किनारे पहुंचे और मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्रियों के द्वारा कई बार मंत्र बोले जाने पर भी एक भी मछली तालाब से नहीं निकली। इस वजह से राजा को सभी मंत्रियों के सामने काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद वह उस मछुआरे पर गुस्सा होने लगे और उसे सज़ा सुनाने का आदेश दिया। तभी तालाब से अचानक एक आवाज़ आई, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें मछुआरे का कोई दोष नहीं, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया, इसीलिए मछली तालाब से नहीं निकली। अगर तुम अपने गुरु को स्वीकार करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मछुआरे से माफ़ी मांगी और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद वह मंत्र काम करने लगा और राजा भी खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने गुरु का अपमान करना चाहिए। दोस्तों, कई वर्षों पहले की बात है। युधिष्ठिर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। वो जंगल काफ़ी घना था। शिकार की तलाश में वह जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया था। तभी वहां अचानक तेज तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गए। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था।
उसके सैनिक उससे बिछड़ गए थे। शिकार की तलाश में भटकने की वजह से राजा थक गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला क्यों नहीं, और वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन लड़कों को बताया कि वह फतेहगढ़ का राजा है और तीनों ने जो उसकी मदद की है उससे वह बहुत खुश है। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा में खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा। इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला, राजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वादा अनुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और घोड़ा दिया और तीसरे लड़के के लिए टीचर की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल पूछा। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी, आपने जितना धन दिया था अब वह खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया गया घोड़ा चोरी हो गया है और बंगला बेचकर जो पैसा आया वो भी सब कुछ खर्च हो चुका है। हम तो फिर वहीं आ गए जहाँ पहले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों युवकों को काफ़ी अफसोस हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह कभी मार नहीं खा सकता। इसी पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में चोरी की जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीले और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगाया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंचा। वह उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश से बाहर रहेंगे।
इस बीच चोर तुम्हारे पति का भेष धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वहीं सिपाही पूरी रात भर गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई है। जरूर ये चोर हैं जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपनी पत्नियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया, चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ। आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा तंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा है क्या? साधु के बीच में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नज़र रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चर्चा के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा साधु के वेश में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने, घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अब तक लौटा नहीं और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। जब वह महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफ़ी पहले महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वह राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां पर मौजूद भीड़ से निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूं। सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ़ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दिया, साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विषम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है।